मैं चाहूंगी अगर कोई मित्र कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आप हमें अपना ऑडियो अनम्यूट करके कर सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सत्संग में अच्छा लगता है बैठ करके सवेरे के टाइम आपके साथ। जी और अनुभूति तो जो है अभी मुझे ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन भाव में जरूर परमात्मा के प्रति जो है अ, मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपका जो चैनल है वो मुझे परमात्मा की वजह से ही मिला है। मुझे किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो जी देने वाला वही है, सब करने वाला भी वही है। तो जी। आज जैसे आप में ये उन्होंने जी जो ने जो सुने है मूर्ति प्रवचन कर में ये जी कहा जी। है, प्रतिमा में जो है निराकार भाव भरो, अपने जी उससे जी ये करो। जी जी अब ये यहाँ पर हम लोग जो है मूर्ति पूजा में तो हम यहाँ पे आए नहीं है। जी जी हम तो बैठ के ही करते हैं। जी जी अब वो ये सब चीजें जो है ना थोड़ी सी वैसी रहती है कि अ, निराकार में जो है कैसे वो करें, ये सब वैसा जी रहता है। जी तो जी प्रवचन, जी हाँ, पूरा सुन लेता है ना बात तक। और उसमें फिर उस प्रवचन में जो है ना आप भी जो है थोड़ा बहुत ओशो ने तो जैसे अभी मैं एक जो है शाम को जो है वो चलता है व्हाइट रोब। उनका है व्हाइट रोब जो व्हाइट रोब वाला। चलता है जी जी। व्हाइट रोब चलता है तो व्हाइट रोब में क्या है कि आजकल ओशो जी जो है ना वो गीता, कृष्ण भगवान ने गीता में जो कुछ कहा है वो तो कहा ही है अर्जुन को, जी जी लेकिन उसको और डिटेल में ओशो जी समझाते हैं। उसमें कितनी बातें हम लोग की, हम गीता की मतलब मैंने कितनी बार पढ़ी है गीता, लेकिन वो उसमें ऐसे कठिन शब्द थे वो कुछ समझ में नहीं आते थे। अब ओशो जी ने उसको और थोड़ा डिटेल करके थोड़ा समझाया है। जी। तो ऐसे ही जो है ना आप जो है ओशो की वाणी को भी थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा बहुत कभी कभी समझा दिया करो हम लोगों को, हम लोग की और समझ में आ जाएगा। जी स्वामी जी, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप ऑडियो अनम्यूट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी होगी शायद मैं अपना अनुभव शेयर कर पाऊंगी। नहीं, वो उसमें क्या है, बीच में वो अगर ऐसे बोलेंगे ना ये वैसे करेंगे तो आपका जो है ना टाइम एक तो लंबा जाएगा उसमें, जी जी। पूछ लेंगे टाइम लंबा जाएगा, और पता नहीं किसी के पास इतना टाइम है नहीं है क्या है। हाँ हाँ, ऐसे भी ये सेशन बहुत लंबा जा रहा है, मतलब 1 घंटे के हाँ, तो बजाय ये 2 घंटे हो जा जब रहे हैं जी। आदमी, हमने तो प्रश्न पूछ दिया तो आप उसको गहराई तक समझाने में कितना टाइम ले लोगी उसका नहीं पता लगता है। हाँ, उसका तो पता नहीं रहे। तो उसका आपको बाद में भी ध्यान वो, या तो फिर उस दिन ध्यान खत्म करो, मुझे चलो हाँ यही नहीं, ध्यान हो गया। जैसे जैसे कि मतलब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जो भी मित्र प्रश्न पूछते हैं उनका मतलब कोशिश करती हूँ देने का आंसर। तो जैसे आज आपने मतलब प्रवचन सुनी, तो अगर कुछ प्रश्न बनता है तो आप हमें मैसेज कर देंगे ग्रुप में या पर्सनली, तो फिर अगले दिन मैं उसको ले लूंगी ऐसे। ठीक है जी। जी स्वामी जी। और मैं कोशिश करूंगी स्वामी जी कि इसको मैं जैसे इसके पहले वाला भी प्रवचन अभी तो यही चल रहा है मूर्ति पूजा पर, तो इसको मैंने रखा हुआ है बनाने के लिए। टाइम कल भी नहीं मिला, मैं कल ही सोची थी कि बना करके इसको शेयर करूं क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रवचन है। यानी जो ओशो क्योंकि ये, बता रहे हैं कि जिंदगी को हर आयाम में जीना, पूर्णता में हाँ जीना। जी। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक तरफा जीवन को कुछ सुन लेते हैं, जीने लगते हैं, फिर एक बातें छोड़ हम्म। देते हैं, पूर्णता में नहीं जी। जीते, जिसके वजह से बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है। यानी हमें जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है तो हम पूर्ण रूप से उस जीवन को जिए, हर आयाम में जिए।
तो अब मूर्ति पूजा है, मंदिर है, तो हम मंदिर से मुख मोड़ के तो नहीं जा सकते। अगर हम रास्ते जा रहे हैं और मंदिर मंदिर की खूबसूरती है, मंदिर की खूबसूरती अलग है, तो क्या हम वहां दो क्षण जाकर के आंखें बंद नहीं कर सकते, सिर नहीं झुका सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते? यानी जिंदगी को पूरे आयाम में जीना। अब हम, हम्म। मंदिर है, ओशो ने कहीं बोल दिए है कि पूजा व्यर्थ है, तो उन लोगों के लिए जो सच सिर्फ पकड़ के रखे हुए, भीतर भाव नहीं होती। यानी ओशो उधर इंगित करते हैं कि कहीं भी जाओ भाव से भरे हुए जाओ। तो मंदिर है, हम हम्म। वहां जैसे अभी पूजा के बारे में बता रहे हैं, मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में, यानी भक्त करता है। हम वहां जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे प्राणों के साथ, हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, यानी हमने अपने हृदय उसके हृदय में डाल दिया, अपनी प्राण उस मूर्ति में हम्म। आरोपित कर दिया। तो ओशो हाँ इधर जी। इशारा कर रहे हैं। तो वो मूर्ति जीवंत हो जाता है। मूर्ति तो पत्थर है, लेकिन जब हम जाकर के सर झुकाते हैं प्रेम से भरे हुए, तो वो जीवंत हो जाता है। और उस जीवंतता में हम निराकार के दर्शन पाते हैं। तो इधर ओशो का इशारा हम्म। है, निराकार आखिर क्या है? जब हम प्रेम से भर जाते हैं तो हम विराट हो जाते हैं, यानी हम ही स्वयं ही हम विराट हो जाते हैं, निराकार हो गए, विराट हो गए, अस्तित्व से जुड़ गए। तो जीवन को पूरे आयाम में जीना ओशो बता रहे हैं। अब ये नहीं कि हम मस्जिद के तरफ से गुजर रहे हैं और मुंह फेर लिया, नहीं, उसमें भी ईश्वर है ना, हम वहां भी सर झुका सकते हैं। यहाँ जहां भी हम प्रेम से भाव से भरे हुए सर को झुकाते हैं, वहीं भगवान हो जाता है। अगर ये छोटी सी अगर कला हम सीख ले, तो जीवन में मतलब आनंद ही आनंद हम हर तरफ पाएंगे। ये पूरा स्थिति जो है वो है, पूरा स्थिति होने का रूप ही है। जी, जी, पूरा अस्तित्व है इसमें। इसमें हम लोग आपस में भी आ जाते हैं, हम लोग भी आपस में भाव भर के एक दूसरे को प्यार से प्रेम से वो करें, तो वो भी जी, उसमें भी जो है ऐसा हो जाता है। जी स्वामी जी। अब जैसे हाँ, मूर्ति पूजा कल ही हमने एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें मोदी जी का प्रणाम करते हुए दिखा रहे हैं, और उसमें ओशो का वाणी है कि जो हाँ भी जी। अगर पूजा करते वो हैं वो गलत नहीं है, उसका भी सम्मान है। उस पर बहुत सारे हमें कमेंट आए कि ओशो को भी कीचड़ में डाल दिया। इतना सुंदर ओशो प्रवचन बता रहे हैं, और उस शब्द को नहीं पकड़ा, कीचड़ में डाल दिया। यानी आपकी आंखें वही हैं, कीचड़ वाली, वो धूल तो दूसरी आंखें है सबकी तो ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। इतनी साफ सुथरी वीडियो है, प्रणाम कर रहे हैं भाव से भरे हुए, ओशो उसी पर बता रहे हैं, और कमेंट आ रहा है कि अभी ओशो को कीचड़ में डाल दिया। यानी आपको कमल नहीं दिखता, कीचड़ दिख रहा है। वो तो मैं तो वो कमेंट जब पढ़ी तो मैं एकदम थोड़ा देर के लिए मतलब शून्य हो गई कि लोगों को कमल नहीं दिख रहा, कीचड़ दिख रहा है। तो जिसकी भावना जैसी है वो तो व्यक्त करेगा ही। जी, तो जैसी भावना वैसा दर्शन होगा। अब उनकी आंखें धूल दूसरित है तो कीचड़ ही नजर आया, दर्शन कीचड़ के हुए। हमारी आंखें मतलब क्लीन है तो हमें कमल दिख रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो गई इस मतलब कमेंट को पढ़ के। मैं थोड़ा देर के लिए एकदम शॉक हो गई कि ऐसे इतना सुंदर प्रवचन, और मोदी जी एकदम भाव से भरे हुए प्रणाम कर रहे हैं। जो भी है उनकी अपनी पर्सनल मैटर है, लेकिन दिख तो रहा है ना कि पूजा कर रहे हैं। और हम्म। कमेंट कैसे आ रहे हैं? ओशो जीवन को सारे आयामों में जीने के लिए बता रहे हैं, पूर्ण रूप से एकदम जीना, हर आयाम में जीना। आपको एक बात बताऊं आपको। जी, जब हम जो है छोटे थे, जी, करीब तो शुरू शुरू में रेडियो आया था, रेडियो।
जी तो उसमें जो है, जैसे कोई समाचार वगैरह जो चलते थे ना, तो उसमें पहले पहले संबोधन आता था, ये आकाशवाणी जी जी हाँ है। और उसके बाद जी फिर वो समाचार सुनते थे। तो जी मैं जी क्या समझता हूँ कि वो आकाशवाणी नहीं थी। जी वो तो जो लिखा था वो पढ़ते थे। असली आकाशवाणी तो ओशो की है, जो जी बगैर कुछ करे हुए ही करके, और पूरा, जैसे हमारे वेद वगैरह हैं, उन लोगों को भी ऐसे ही आकाशवाणी हुई थी, वो उन्होंने वेद में कर दिया। जी ऐसे ही हमारे बीच में जो ओशो आया है, ये आकाशवाणी से ही हम लोगों को समझाते हैं। जी असली आकाशवाणी जो है उनकी की है ये। जी हाँ, किसी भी आप प्रवचन में देखो, उन्होंने कभी कोई किताब हाथ में नहीं दी, कभी कुछ। अपना हर एक सब्जेक्ट पे कितना उन्होंने बोला है। बोला है जी। हम लोग तो जो है उसका, मुझे लगता है कि 1% भी अभी हमने उनको सुने हैं, कितना उन्होंने बोला, कितने साल तक बोला है उन्होंने। एक यानी भी आप प्रवचन ये अगर देखिए, सुनते हैं तो उसमें से हर बार अगर सुने तो कुछ ना कुछ निचोड़ निकल के आता है। जो ये ओशो इंटरनेशनल वाले हैं, जी उन्होंने जो है 1953 से, जी 1953 से 2003 तक बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिया है इनको। जी जो उनके जो है, ये कॉपीराइट है, ये वो है। तो ये 53 से लेकर के 2003 तक के लिए उन्होंने सब कुछ वैसा कर दिया। तो आप देखिए, इतने सालों में वो कितना बोले होंगे। वही तो। और हर एक सब्जेक्ट कुछ हुआ है। चलिए, बहुत देर हो रहा है आज सब लोगों को। और किसी दिन बात करेंगे। प्रणाम जी जी आपको। प्रणाम हाँ जी स्वामी जी। प्रणाम। जी जी।